अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं लानत दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन एक जो इंडिया वाले बोलते हैं ना, जहन्नुम वाली लानत जो है वो एक दफ़ा फिर पड़ चुकी है। पिछली मरतबा आप लोग 46 रन से हारे थे और इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम ने तरक्की ये की है कि 21 रन से ये मैच हारे हैं, लेकिन नतीजा वही है। हर चीज़ उसी तरह रिपीट हुई। 9 से 12 ओवर के दरमियान आपने फिर मैच लूज़ किया और उसके बाद बाबर आजम जब ड्राइविंग सीट के ऊपर आए, पहले वो कंडक्टर बने हुए थे, जब ड्राइविंग सीट के ऊपर आए तो उसके बाद चिरागों में हवा न रही। और वो जो होता है ना कि बाबर आजम की इनिंग के आखिरी जो रन्स थे, जो उन्होंने 50 बनाई, तो वही था कि चिराग बंद होने से पहले जो टिमटिमाता है वैसी ही कुछ इनिंग थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। कोई मुझे ये बता दे कि बाबर आजम ने पिछली इनिंग के अंदर 57 रन्स बनाए थे, इस इनिंग के अंदर 66 प्लस रन्स बनाए हैं। इस इनिंग का, इन दोनों इनिंग्स का 110 रन से ज्यादा रन बनते हैं। इनका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? बाबर आजम के फैंस हमेशा यही करेंगे, यही वाली बात है। हर दफा बाबर आजम नहीं करेगा, लेकिन बाबर आजम ने करके दिया है। कोई और भी कर ले, किसी और की भी जिम्मेदारी है। फखर जमान ने 50 रन बनाए, बाबर आजम ने 60 प्लस रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन ने जो है 74 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है 26, 25, 17, 13 इस तरह की इनिंग खेली, लेकिन एक खिलाड़ी जमा और वो लोग मैच जीत गए। क्या हुआ? अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और एक बेहतरीन वाला टोटल इन्होंने स्कोर किया। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही है, हार रही है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जब टीम हारती है तो बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। शुरू में क्या हुआ? पाकिस्तान ने टॉस जीता और चेस करने के बजाय आपको पहले बैटिंग करने के बजाय आपने जो है उनको पहले बैटिंग दे दी और उन्होंने वही किया। पिछली दफ़ा 220 रन से ज़्यादा रन बनवा लिए थे आपने, इस दफ़ा 194 रन बनवाए और उसके बाद जो है वही तब्दीलियां, वही लकीर के फ़कीर। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है खुद कप्तानी नहीं कर रहा है, किसी की नक्शे कदम के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, कोई और उसको गाइड कर रहा है और जो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़। बेवकूफ़ है न्यूजीलैंड जो दो दो स्पिनर्स के साथ खेल रहा है और आप जो हो एक स्पिनर को लेकर जा रहे हो और उसके बाद जो एक स्पिनर है भी उससे भी बॉलिंग नहीं करवा रहे। इफ्तिखार अहमद से एक ओवर भी नहीं करवाया। लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और वही जो लिखा हुआ दिया गया है। 4 ओवर सबने करवाए हैं, चाहे कोई पिटे चाहे कोई कुछ भी करे, आपने चेंजिंग नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने जीतने के बाद सुना था कि टीम के अंदर जो है वो कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन हारने के बाद भी आपने कोई तब्दीली नहीं की टीम के अंदर। न्यूजीलैंड ने एक तब्दीली कर दी कि सेंटिनर को खिला दिया, लेकिन आपने जो है वही चीज़ जो है वो रिपीट की और वैसे ही हार, जिसे कहते हैं ना कि पिछले मैच का रीप्ले जो है वो इस मैच के अंदर नजर आया। फिन एलन ने, आपने टॉस जीता, उनको पहले बैटिंग की दावत दी। फिन एलन और डेविन कॉनवॉय जो है 74 और 20 रन की, उन्होंने 59 रन का उन्होंने आगाज़ फराम किया और उसके बाद कॉनवॉय आउट हुए। फिर केन विलियमसन आए और वो रिटायर्ड हर्ड हो गए, लेकिन उन्होंने भी 15 बॉलों पर 26 रन बना लिए। डैरल मिचेल ने 17 और इस तरह 25 रन मिचेल सेंटिनर ने बनाए और इस तरह टोटल जो है उन्होंने गिरते पड़ते तमाम तर खिलाड़ियों के 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर 194 रन बनाए। ये भी पिछली दफ़ा तो कह रहे थे कि आप उनको 190 180 पर आउट कर दें तो आप चेस कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने रन तो बनवा लिए, आपने गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन आजमाए और जिस वक्त जिसको बॉलिंग चाहिए थी वही चीज़ शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। कोई इतनी ख़ास कप्तानी उनके अंदर नज़र नहीं आई और पीएसएल और पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल वही अखरोट वाला दिमाग जो है ना वही चलता हुआ नज़र आया। किसी किस्म की कोई अपनी तरफ से एफर्ट, कोई सोच, किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला जिसकी वजह से आप मैच के ऊपर असरअंदाज हो जाए। पिछली दफ़ा उन्होंने एक आध तब्दीली की थी, वो भी ठुस हो गई, तो उसके बाद उन्होंने इस दफ़ा कोई तब्दीली नहीं की। और उसके बाद क्या हुआ? शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने, अच्छा पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ होती है, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर किसी की कोई सीरीज़ नाकाम होती है तो उसको आराम दिया जाता है या फिर उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक शख्स जो है एशिया कप के अंदर 0/0 कारकर्दगी दिखाई, वर्ल्ड कप के अंदर 0/0 कारकर्दगी दिखाई, उसको सिले के अंदर क्या मिल रहा है? बजाय ड्रॉप होने के उसको कप्तानी मिल जाती है। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 1 साल से, जब से इंजरी के बाद वापस आया है, कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, उसकी टीम के अंदर जगह नहीं बन रही और यही हुआ टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी। शान मसूद की टीम के अंदर जगह नहीं बनती थी, आपने उसको कप्तान बना दिया। यही गधापन जो है, जब गधे
के हाथ में नारियल आएगा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जब चेयरमैनशिप इस तरह बनेगी तो इसी तरह अंधों के अंदर रेवड़ियां बांटी जाएंगी, जूते के अंदर दाल बटेगी। और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जिस बंदे की टीम के अंदर जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है, टेस्ट फॉर्मेट का भी और T20 फॉर्मेट का भी। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर कराए, एहसान किया पूरी कौम के ऊपर, 30 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। हारिस रऊफ 38 रन, 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इन दोनों ने 4-4 ओवर किए, 43-42 रन दिए। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 खिलाड़ी आमिर जमाल। आज उसामा मीर ने पूरी कौम के ऊपर एक एहसान किया है, 4 ओवर के अंदर 9 रन दिए हैं और 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। ये पूरी कौम का पूरी कौम जो है उनका ये एहसान जो है वो जिंदगी जब तक पाकिस्तान कायम है वो याद रखेगी। उसके बाद क्या हुआ, एक बेहतरीन ट्रैप किया टिम साउथी ने साइम अयूब का, और जो फील्डिंग सेट की थी, क्योंकि टिम साउथी इस वक्त इस मैच की क़यादत कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने तौर पर, इसीलिए कहते हैं कि जो कप्तान होता है उसको पता होता है कि क्या अगले की खामियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं। उसने खूबी देखी कि ये जो है इसको शॉर्ट पिच में बॉल करूंगा या शॉर्ट बॉल करूंगा, ये उठा के ज़रूर मारेगा। उसने वही किया, 1 रन बनाकर ये ट्रैप, और ये होना था। ज़रूरी नहीं है साइम अयूब जैसा खिलाड़ी जो है वो हर मैच के अंदर आपको रन करके दे। रिजवान के साथ भी यही हुआ, रिजवान साहब भी बेचारे 7 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान को जो है उसके जो ओपनर थे 10 रन के ऊपर, पाकिस्तान के दोनों ओपनर जो हैं वो पवेलियन पहुंच चुके थे। उसके बाद बाबर आजम ने संभाला मामला, और जब फ़खर जमान और बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी हुई थी तो उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई खिलाड़ी आउट होता है पाकिस्तान के अंदर एक छड़ी लग जाती है। उसके बाद क्या हुआ, फ़खर जमान के आउट होने के बाद इफ्तिखार अहमद 4, 2 रन आजम खान, 9 रन आमिर जमाल, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ मज़ाहमत की और बाबर आजम ने कुछ जीतवाने की कोशिश की। लेकिन पता चल गया कि आजम खान और इफ्तिखार अहमद जो हैं ये दोनों खिलाड़ी जो हैं अब इनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती। इफ्तिखार अहमद के पास शॉट नहीं है शॉट, उसको चेस करने के लिए जब आप जाते हैं तो वाले शॉट जो चाहिए आपको, दायरे के अंदर से बाहर खिलाड़ी बाहर निकले हुए हैं, बाउंड्रीज के ऊपर सारे खिलाड़ी खड़े हुए हैं, आपको एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने किस तरह बैटिंग करनी है, इफ्तिखार अहमद को नहीं पता। और मैं अब इस बात के ऊपर कन्विंस हो गया हूं कि आजम खान जो है वो इंटरनेशनल मयार का जो है वो प्लेयर नहीं है। उससे आप PSL खिलवाएं, मोइन खान अकेडमी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें करवाएं, उससे BPL और ये सारी सीरीज़ जो है, लीग्स वगैरह जो है या खिलवा ले। इंटरनेशनल मयार का नहीं है ये खिलाड़ी, और मोहम्मद हारिस जैसा खिलाड़ी अगर आप बाहर करके इस जैसे खिलाड़ी को आप इन करेंगे तो यही होगा। एहसानुल्लाह, हसीबुल्लाह और उसके अलावा हमारे पास साहबजादा फरहान मौजूद है। लेकिन वही लकीर के फ़कीर हफीज़ साहब की जो प्रोफेसरी है कि किसी खिलाड़ी को अगर चांस देना है तो वाजिब है उसको पूरे ज़्यादातर मैचेस देना। वो फेल हो रहा है लेकिन फिर भी उसको चांस देना, ताकि वो बाद में ये पाकिस्तान जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट ना कर दे कि मुझे चांस नहीं मिला। लेकिन आप तब्दीली कर सकते हैं। आपको जब एक कॉम्बिनेशन आपकी जब सीरीज़ हाथ से निकल जाएगी, जब आप तब्दीली करेंगे, हसीबुल्लाह और साहबजादा फरहान को आपने क्यों इन नहीं किया, उनको भी सलाहियतों का मौका दिखाने का मौका दिया जाए, ताकि पता चले कि भाई प्रेशर के अंदर ये लोग खिलाड़ी भी खेल सकते हैं या नहीं, या फिर जो लोग फेल हो रहे हैं मुसलसल आप उन्हीं लोगों को खिलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये वाली बात समझ में नहीं आई। 2 मैच दे दिए हैं, अब बस कर दें और अगले मैचेस के अंदर हसीबुल्लाह और साहबजादा फरहान को मौका दें, ताकि उनका भी पता चले कि वो कितने पानी के अंदर हैं। और अगर नहीं चलेंगे तो पता चल जाएगा इंटरनेशनल मयार का खिलाड़ी है या नहीं। ये 1-2 मैचेस के अंदर पता चल जाता है कि खिलाड़ी के बॉडी लैंग्वेज और उसके अंदाज से कि भाई वो किस तरह का मटेरियल है, क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक का खिलाड़ी है, लीग्स का खिलाड़ी है, या फिर इंटरनेशनल मयार क्या है। उसके अलावा पाकिस्तान ने, बाबर आजम ने पिछली दफ़ा जो है वो 30 बॉलों के ऊपर पहला छक्का मारा था, 30वीं बॉल के ऊपर। इस दफ़ा उन्होंने 36वीं बॉल के ऊपर पहला छक्का मारा और उसके बाद वही हुआ। अब बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो ये वाली तनकीद करेंगे और उसके जो फैंस हैं वो इस बात का जवाब भी क्या देंगे, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाबर आजम के तनकीद करने वाले लोग ये कहेंगे कि जो है बाबर आजम को ये मैच फिनिश करना चाहिए था, और बाबर आजम ने जिस तरह रन्स बनाए हैं क्या ये रन्स पाकिस्तान की किसी तरह फ़ायदे में आए हैं या नहीं, ये वाली बात मैंने भी
की थी, लेकिन उसको काउंटर के ऊपर जो उसके फैंस होंगे या उसके जो चाहने वाले होंगे वो एक जवाब पेश करेंगे कि बाबर आजम ने जितने रन्स किए हैं, अगर ये नहीं होते तो पाकिस्तान 150 के ऊपर ही आउट हो जाता। तो फिर अब फैसला करना है कि भाई क्या करना है, इस जैसा खिलाड़ी को टीम के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है। मुझे लगता है कि बाबर आजम को इसी पोजीशन के ऊपर रखें, लेकिन आगे पीछे जो खिलाड़ी हैं और लोगों को भी देख लो भाई, बाबर आजम के अलावा उसने 66 रन कर लिए हैं और दीगर खिलाड़ियों ने क्या किया। फखर जमान ने 50 रन किए, आप फिर भी मैच हार गए। और वही वाली बात कल जो पिछले मैच के अंदर मैंने वीडियोस के अंदर की थी कि बाबर आजम रन्स करता है, पाकिस्तानी टीम हार जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाली बात का जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। आपको जो है शुरू के नंबर्स जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी तब्दीली अब करनी पड़ेगी अगर आपको मैच के अंदर इन रहना है, सीरीज के अंदर इन रहना है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी है न्यूजीलैंड को हराने के लिए, क्योंकि आम तरीके से तो न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत है कि वो हारेगी नहीं। आपको शफलिंग करनी पड़ेगी, रिजवान का नंबर चेंज करना पड़ेगा, फ़खर जमान को ऊपर भेजना पड़ेगा साइम अयूब के साथ, और बाबर आजम फ़खर जमान की जोड़ी जो है वो तीसरे चौथे के नंबर के ऊपर रहे ताकि इससे फ़ायदा पाकिस्तान का हो। उसके बाद साहबजादा फरहान या हसीबुल्ला, इन दोनों खिलाड़ियों को आप आजमा सकते हैं। नवाज को भी मौका दिया जा सकता है भाई, हो सकता है उसका बैट पैच जो है वो खत्म हो गया हो सकता है वो किसी तरह कारकर्दगी दिखा दे। उसामा मीर ने किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है, अब उसको आजमाना छोड़ दें, बता दें। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर उसने बता दिया है कि मैं नहीं हूं इस पाए का खिलाड़ी कि मुझसे एक्सपेक्टेशन की जाए, लेकिन आप मुसिर हैं, पत्नी क्या कुछ पैसे लिए हुए उसके अब्बा से या उससे खुद से, या ऐसा कुछ हुआ है कि वाजिब है उसको खिलाना, किसी और खिलाड़ी को आजमाना जरूरी नहीं है कि किसी और खिलाड़ी को आजमाया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उसामा मीर के साथ वो सही ट्रेनिंग मिल रही थी उसको, तो फिर आपने क्या ऐसा किया कि आपने किसी और फास्ट बॉलर के 2-3 ओवर्स कम करके आपने इफ्तिखार अहमद से ओवर क्यों नहीं करवाई। छोटी छोटी चीजें हैं जिसके अंदर शाहीन शाफिदी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ये अखरोट जैसे दिमाग वाला खिलाड़ी जो है ये मुस्तकबिल में नहीं चल पाएगा। वर्ल्ड कप अगर आपने T20 का जीतना है तो सबसे पहले अपनी समत जो है वो दुरुस्त करें। अगर आपने इस तरफ जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे तो कभी भी अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी भी वक्त है बहुत ज़्यादा, अभी भी आपको 20 से ज़्यादा मैचेस पड़े हुए हैं, आप फैसला कर सकते हैं। नहीं हुआ तो एक बार फिर एक वर्ल्ड कप और हम हारते हुए नजर आएंगे। अब क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान 2-0 से इस वक्त सीरीज हार रहा है, 3 मैचेस अभी भी बाकी हैं। 3 से 4 तब्दीलियां जो हैं वो टीम के अंदर पक्की बनती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात की जाए कि आज की हार का जिम्मेदार कौन है, तो ज़रा ये बताइएगा कि कौन जिम्मेदार है। शाहीन शाह आफरीदी की गलत कप्तानी इस हार की जिम्मेदार है। लोग कह रहे हैं कि 5-0 से पाकिस्तान ये सीरीज हार रहा है। क्या इस बारे में आपकी भी राय यही है, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं, ब्लैक मेलर्स को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं, और बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि T20 में इसकी जगह नहीं बनती है। कहाँ जगह बनती है बाबर आजम ने बता दिया है। और इसके अलावा आज़म खान के बारे में कहा जा रहा है कि आज़म खान जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो है वो प्लेयर नहीं है, और जैसी नीयत होती है वैसे नताइज होते हैं। ये एक टॉन्ट किया है एक सहाफ़ी ने और बताया है कि भाई ये नीयत है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ आपने 3-0 से हारी है, और न्यूजीलैंड से सीरीज़ जो है वो 2-0 से अभी तक आप हार रहे हैं। बाबर आजम ने जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग की है, और उसके साथ मोहम्मद रिजवान फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग वंस अगेन। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है पहले ओवर के अंदर एक बार फिर नजर आए एक साथ, तो ये जोड़ी भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रही है। जिस वक्त साजिशें की जा रही है वहीं दूसरे मैच में भी क्रीज पर खड़ा है। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, लेकिन साजिशें जब आपके खिलाफ हो रही होती हैं तो उसका जवाब जो है वो आप देते हैं बल्ले के जरिए। बाबर आजम ने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन टीम के दीगर खिलाड़ियों को भी मैं अभी फिर दोबारा यही वाली बात बोलूंगा, सिर्फ नजला बाबर आजम के ऊपर नहीं उतारना चाहिए। दीगर खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नजर नहीं आए हैं। अब फिर आप इसके अंदर 66 रन माइनस कर दीजिए तो आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हार का जिम्मेदार कौन है, ज़रा इस सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। आप लोग बताइए कि कौन इस हार का जिम्मेदार है, और क्या 5-0 का मामला जो है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सीरीज़ 5-0 से डिफीट होगी, क्या ऐसा ही है?
ऐसा ही होगा या फिर पाकिस्तान फाइट बैक करेगा? इन दोनों सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।